तो मेरे प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग आरआरबी रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को और उसमें खास करके साइंस के क्वेश्चन को, जिसमें मेरे प्यारे साथियों फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आपको देखने के लिए मिलेंगे। और जितने भी क्वेश्चंस मिलेंगे मेरे प्यारे साथियों, आरआरबी ग्रुप डी द्वारा या रेलवे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस के संग्रह ही होंगे। और हम लोग आरआरबी रेलवे ग्रुप डी 2026 जो कि 2025 के एग्जाम्स भी बचे हुए थे और 2026 में जो न्यू वैकेंसीज आई हैं या तमाम रेलवेज के एग्जाम जो होने वाले हैं 2026 में, उसको टारगेट करके मेरे प्यारे साथियों इस वीडियो को बनाया जा रहा है। तो अगर आप लोगों का भी आगे आने वाले शिफ्ट्सों में एग्जाम है तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, 100% हेल्पफुल साबित होगा। तो चलिए अब हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोगों को एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, मेरे प्यारे साथियों एक क्वेश्चन क्या है देख सकते हैं। एक क्वेश्चन है, मनुष्यों में एक संयोजी ऊतक के उदाहरण को पहचानिए। क्या वो मांसपेशियाँ हैं, कोशिका है, हड्डी है या रेशे हैं? तो आप देख सकते हैं कि आरआरबी, एएलपी और टेक्नीशियन 20/8/2018 शिफ्ट सेकंड में क्वेश्चन पूछा गया था। मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को बता दूं कि आरआरबी, एएलपी और टेक्नीशियन पहले मेरे प्यारे साथियों साथ में ही एग्जाम होते थे उसके, लेकिन अब तो एग्जाम अलग हो रहे हैं। लेकिन ये मेरे प्यारे साथियों पूछे गए हैं, देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। तो मनुष्यों में एक संयोजी ऊतक के उदाहरण को पहचानना है। तो मेरे प्यारे साथियों, संयोजी ऊतक का काम क्या होता है? जोड़ना, शरीर के अंगों को जोड़ना। तो यहाँ पे हड्डी आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अगर आप लोग हड्डी लगा रहे हैं तो सही लगा रहे हैं, आपके आंसर बनेंगे। ठीक है, अब इसके बारे में मेरे प्यारे साथियों समझ लेते हैं। देखिए, संयोजी ऊतक जो होता है, मानव शरीर में एक अंग को दूसरे अंग से जोड़ने का काम करता है। ठीक है, और संयोजी ऊतक का विशिष्ट काम होता है क्या? तो संयोजन करना, यानी जोड़ना, अंगों को जोड़ना, अच्छी तरह से जोड़ना और उनको सही स्थान पे रखने का काम करना। ठीक है, और उसके बाद शरीर को जो होता है एक स्ट्रक्चर प्रदान करना, ये संयोजी ऊतक का ही काम होता है। अब मेरे प्यारे साथियों, संयोजी ऊतक के कितने टाइप्स हैं? तो देखिए 3 टाइप से हैं। संयोजी ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। एक लचीले संयोजी ऊतक होते हैं, दूसरा होता है विशिष्टकृत संयोजी ऊतक, तीसरा होता है सघन संयोजी ऊतक। तो 3 प्रकार के संयोजी ऊतक होते हैं, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। तो चलिए इसके राइट आंसर आप लोगों को पता चल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों क्या आया था, मुंह की परत डॉट 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 से बनी होती है। क्या वो घनाकार उपकला जिसको हम लोग क्यूबाइडिकल एपिथीलियम कहते हैं उससे बना होता है? क्या एस्यूडो स्ट्रेटिफाइड स्तंभाकार उपकला से बना होता है? या पपड़ीदार उपकला जिसको हम लोग एस्वेप माउस एपिथीलियम के नाम से जानते हैं उससे बना होता है? या स्तंभाकार उपकला जिसको कोलामर एपिथीलियम कहते हैं उससे बना होता है? तो देखिए मुंह की परत जो होती है वो पपड़ीदार उपकला से बनी होती है। और अगर आप लोग ऑप्शन नंबर सी लगा रहे हैं तो आप सही कर रहे हैं। ठीक है, तो पपड़ीदार उपकला जिसको हम लोग एस्पेक माउस एपिथीलियम के नाम से जानेंगे। और मुंह की परत, देखिए माउस भी लगा, माउस यानी माउथ लगा हुआ है, इससे भी पकड़ सकते हैं। तो देखिए आरआरबी ग्रुप डी 12/12/2018 शिफ्ट फर्स्ट में क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें मेरे प्यारे साथियों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, रक्त और हड्डी डॉट 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 के उदाहरण है। किसके उदाहरण है? क्या संयोजी ऊतक के उदाहरण है? बी में है एपिथीलियम ऊतक के उदाहरण है, सी में है मेरिस्टेमेटिक ऊतक के उदाहरण है, डी में है तंत्रिका ऊतक के उदाहरण है। देख सकते हैं आरआरबी ग्रुप डी 3/12/2018 शिफ्ट सेकंड में क्वेश्चन पूछा गया था। तो रक्त और हड्डियां, मेरे प्यारे साथियों हड्डियां के बारे में अभी हम लोग पढ़े हैं। तो हड्डियां संयोजी ऊतक, तो रक्त भी क्या है? संयोजी ऊतक, यानी एक अंग को दूसरे अंग से जोड़ने का काम करता है। तो यहाँ पे आपको पता चल गया होगा कि संयोजी ऊतक के ही उदाहरण रक्त और हड्डियां हैं। मेरे प्यारे साथियों इसके डिस्क्रिप्शन को पढ़ लेते हैं। देखिए, किसी जीव के शरीर में कोशिकाओं के ऐसे समूह का मतलब कोशिकाओं के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? टिश्यूज कहते हैं, यानी ऊतक कहते हैं। और जिनकी उत्पत्ति एक समान और एक विशेष प्रकार का काम करने के लिए किया जाता है। और कोशिकाएं मिलकर ही क्या बनाती हैं? तो ऊतक बनाती हैं। ठीक है, रक्त, हड्डी ये संयोजी ऊतक के क्या होंगे? एग्जाम्पल होंगे। जंतुओं के शरीर को ढकने या बाहर रक्षा प्रदान करने के लिए ऊतक एपिथीलियम ऊतक कहलाते हैं। ठीक है, एपिथेलियम ऊतक क्या होता है? मतलब बाहरी ढांचा को, मतलब बाहरी आघातों से बचाने का काम करता है। मस्तिष्क, मेरुरज्जु तथा तंत्रिकाएं, सभी तंत्रिकाएं ऊतक से बनी होती हैं। तो इसमें आप लोगों को पता चल गया होगा कि मेरे प्यारे साथियों, जो संयोजी ऊतक होते हैं एक अंग को दूसरे अंग से जोड़ने का काम करती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपके राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए क्वेश्चन, मासिक धर्म के कारण योनि में रक्त किस कारण बहता है? क्या शुक्राणु के फटने से, अंडाशय के फटने से,
गर्भाशय की परत टूटने से या योनि की दीवारों के टूटने से। देख सकते हैं आरआरबी ग्रुप डी 16/11/2018 शिफ्ट सेकंड में एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो मेरे प्यारे साथियों, मासिक धर्म के कारण योनि में रक्त किस कारण बहता है? तो ऑप्शन नंबर सी आप लगा लीजिएगा, गर्भाशय की परत के टूटने से। आप लोगों को पता होना चाहिए कि 10 से 15 साल की आयु की लड़की के अंडाशय हर महीने एक विकसित डिंब, जिसको अंड कहते हैं, वो उत्पन्न करना शुरू कर देता है। और वह अंड, जिसको अंडवाहिनी नली, जिसको फिलोपियन ट्यूब के नाम से जानते हैं, उसके द्वारा नीचे जाने का काम करता है, जो कि अंडाशय को गर्भाशय से जोड़ने का काम करता है। और जब अंडा गर्भाशय में पहुंचता है, तब उसका स्तर जो होता है रक्त और तरल पदार्थ से गाढ़ा हो जाता है। और ऐसा इसलिए होता है कि यदि अंडा उर्वरित हो जाए तो वह बढ़ सके और शिशु को जन्म देने के लिए तैयार हो सके। यदि विंड का पुरुष के शुक्राणु से सम्मिलित न होगा तो वह स्राव बन जाएगा और योनि की दीवार को तोड़कर मेरे प्यारे साथियों रक्त के रूप में बाहर आ जाएगा। और इसी हम लोग स्राव को क्या बोलते हैं? मासिक धर्म, जिसको पीरियड्स या रजु धर्म या माहवारी के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन आप लोगों को पता चल गया होगा कि ऑप्शन इसका कौन सा सही हो जाएगा। तो सी आपका ऑप्शन सही देखने के लिए मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों क्या आया था? हमारे शरीर में कई अंग हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अंग सबसे बड़ा है? पेट है, गुर्दे हैं, त्वचा है, दिमाग है। तो देखिए हमारे शरीर में कई अंग हैं, तो ये त्वचा आपके राइट आंसर हो जाएंगे, त्वचा। ठीक है, त्वचा। आरआरबी ग्रुप डी 8/10/2018 शिफ्ट थर्ड के क्वेश्चन पूछे गए हैं। त्वचा सबसे बड़ा होता है। आपको इसके बारे में जान लेना चाहिए कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या होता है? त्वचा होता है। यह शरीर का बाह्य आवरण होता है, जिसे वातावरण या एपिडर्मिस कहते हैं। ठीक है, त्वचा उपकला ऊतकों की कई परतों द्वारा बनी होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है? यकृत। ग्रंथि कहेगा तो यकृत, अंग बोला है त्वचा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों दिखाई दे रहा होगा। एक क्वेश्चन क्या है? डॉट 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 एक संयोजी ऊतक है, तो कोलेनकाइमा, रक्त, स्क्लेरेनकाइमा या प्रेनकाइमा। देखिए मेरे प्यारे साथियों, यहाँ रक्त आप लोग शुरू में ही पढ़ चुके थे। और आरआरबी ग्रुप डी देखिए 3/12/2018 शिफ्ट थर्ड में एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो रक्त और हड्डी दोनों एक संयोजी ऊतक का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको एक पता होगा कि रक्त एक संयोजी ऊतक है। ठीक है, और संयोजी ऊतक मानव शरीर में एक अंग को दूसरे अंग को जोड़ने के काम में आता है, और यह प्रत्येक अंग में पाया जाता है। ठीक है, संयोजी ऊतक का विशिष्ट काम होता है संयोजन करना, अंगों को अच्छी तरह से जोड़ना और उन्हें सहारा प्रदान करना, एक नई मतलब स्ट्रक्चर के रूप में तैयार करना। ठीक है, और प्राणियों में संयोजी ऊतक के मुख्य घटक में कोलेजन नामक प्रोटीन का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। पेशी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? क्या 2 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के, 3 प्रकार के या 5 प्रकार के? तो मेरे प्यारे साथियों देख सकते हैं आरआरबी ग्रुप डी 5/12/2018 शिफ्ट थर्ड में एक क्वेश्चन पूछा गया था। पेशी ऊतक मेरे प्यारे साथियों 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार आप लोग याद रखिएगा। और कौन-कौन होते हैं तो आप लोगों को जानना होगा। तो ये होते हैं रेखित पेशी, दूसरा होता है अरेखित पेशी, तीसरा होता है हद्द पेशी। मेरे प्यारे साथियों, पेशी ऊतक अनेक लंबे बेलनाकार रेशों से बना होता है, जो समानांतर पंक्ति में आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। और यह तंतु कई सूक्ष्म जंतुओं से बना होता है, जिसे पेशी तंतु कहते हैं। समांतर शरीर के सभी गतियों में पेशी प्रमुख भूमिका निभाती हैं। और ये 3 प्रकार की होती हैं, जो आपको दिखाई दे रहा होगा, रेखित, अरेखित और हद्द पेशी। तो यही पूछा था कि कितने प्रकार के, तो 3 प्रकार के होते हैं पेशी, आपको ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों दिखाई दे रहा होगा। किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनी है? क्या अधिचर्म कोशिका, मृदुतक, स्थानीय ऊतक या संयोजी ऊतक? तो देखिए किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनी है, तो अधिचर्म कोशिका आपके राइट आंसर हो जाएंगे, अधिचर्म। ठीक है, मेरे प्यारे साथियों, इसको हम लोग बाह्य त्वचा कह सकते हैं, अधिचर्म कोशिका, जिसको हम लोग बाह्य त्वचा के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को पता चल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। कौन सा अस्थायी ऊतक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाने का काम करता है? क्या एक कोलेन काइमा होता है, क्या अस्क्लेरेन काइमा, क्या पेरेन काइमा, क्या एरन काइमा होता है? तो देखिए देख सकते हैं आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियन 17/8/2018 शिफ्ट 1 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। कौन सा अस्थायी ऊतक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? तो अस्क्लेरेन काइमा अगर आप लगा रहे हैं तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे, अस्क्लेरेन काइमा इज द राइट आंसर। मेरे प्यारे साथियों, स्क्लेरोकाइमा ही आपका सही आंसर हो जाएगा।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो मेरे प्यारे साथियों देख सकते हैं एक क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा डॉट डॉट डॉट, ठीक है, डॉट 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 उत्तक संवहन पुल बनाते हैं। तो देखिए क्या जाइलम और स्थूल उत्तक कौन उत्तक है? क्या जाइलम और मृदु उत्तक है? क्या जाइलम और फ्लोएम है? क्या जाइलम और दृढ़ उत्तक है? आरआरबी ग्रुप डी 4/12/2018 शिफ्ट थर्ड में क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए डॉट 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 उत्तक जो जाइलम और फ्लोएम होते हैं ना, वो संवहन पुल बनाने का काम करते हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी आपके राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपके सही जवाब हो जाएंगे, ठीक है। मेरे प्यारे साथियों आप सभी लोगों को पता होगा कि कोशिकाओं का वह समूह जिसमें सभी कोशिकाएं यानी सेल्स आकार आकृति कार्य उद्गम की दृष्टि से इक्वल होते हैं यानी समान होते हैं, उत्तक यानी टिश्यूज उसी को कहते हैं, ठीक है। जाइलम और फ्लोएम उत्तक कोशिकाओं का वह समूह है जिसमें से एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं मिलकर संवहन पुल यानी एक यूनिट की तरह काम करती हैं। तो इसीलिए जाइलम और फ्लोएम आपके क्या हो जाएंगे? सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए क्वेश्चन है जब पीएच मान 7 से 14 की ओर बढ़ता है तो क्या दर्शाता है? क्या हाइड्रोजन आयन की सांद्रता में कमी को दर्शाता है? क्या OH आयन की सांद्रता में वृद्धि को दर्शाता है? क्या हाइड्रोजन आयन की सांद्रता में वृद्धि या OH माइनस की सांद्रता की कमी? तो देखिए जब पीएच मान 7 से बढ़ रहा है, ज़्यादा हो रहा है, तो OH माइनस की आयन की सांद्रता में वृद्धि दर्शा रहा है, ठीक है। आपको पता होगा पीएच मान क्या होता है? तो एक संख्या होता है और उस विलयन और क्षारता को दर्शाता है, अम्लीय और क्षारता को दर्शाने का काम करता है, ठीक है। 0 से कितने होते हैं? 7 से 14 तक वृद्धि हो रही है। हाइड्रॉक्सिल आयनों की सांद्रता में वृद्धि को दर्शाने का काम कर रही है, ठीक है। और यहाँ पे आपको पता होगा कि 0 होता है, 7 होता है, ठीक है। कम होगा तो अम्लीयता होगा, ज़्यादा होगा 7 से तो भैया क्षारीयता होगा, ठीक है। इन सब चीज़ों बेसिक चीज़ों को तो आप लोग जानते ही होंगे। अब मेरे प्यारे साथियों आप लोगों को ये सीरीज़ कैसा लगा? प्रीवियस ईयर सीरीज़ क्या चलाया जाए? अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिएगा ताकि मैं इस सीरीज़ को लगातार कंटिन्यू जारी रख सकूं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई नए वीडियो को अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।